हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक की। ठीक है, बहुत समय से जो है मैसेज कर रहे हैं बच्चे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई यूट्यूब में, कि क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें देखो, कुछ पहले भी बताया था, इसमें कुछ हो नहीं रहा अभी। और इस बार तो आयोग में सचिव जी भी मिले नहीं लास्ट फ्राइडे। तो आगे देखो, जब भी होगा अपडेट तो तुम्हें दिया जाएगा। और उम्मीद है कि अब जो वीडियो की जांच चल रही थी वो भी अब अंतिम चरण में ही है। तो अक्टूबर के अंदर अगर वो क्लियर हो जाती है तो उसके बाद शायद आयोग इसको क्लियर करे, क्योंकि इस वाली भर्ती में कुछ है नहीं समस्या अभी तक, इसलिए है ना। 2-3 भर्तियाँ ही वैसे भी आयोग के पास बची हैं। तो ये आयोग का आइकन है, इसलिए मैंने इसी को लगा के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। उत्कृष्टता, पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता, तो ये आयोग का वो है स्लोगन। हालांकि इस बार पारदर्शिता तो नहीं रही थी, लेकिन देखो अब ये कनिष्ठ सहायक में इस महीने देखा जाएगा कि क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या नहीं चल रही है। वरना क्या है कि जैसे उत्तराखंड में देखा है आपने कि हर भर्ती के लिए आंदोलन करना पड़ता है। कभी डीबी के लिए, अभी इसमें तो डीबी भी नहीं हुआ खैर। और ऐसे एलटी वाले देखो कितने दिन से धरना दे रहे हैं, वो है ना, कितने संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाए। उनकी भर्ती में भी अभी तक कोई समस्या नहीं है। तो बिना उसके कुछ है नहीं, मतलब कहने का है कि ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि ऐसे आ जाएगा, तो उम्मीद लग नहीं रही है। कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस प्रकार का ठोस वो मिल नहीं रहा है कि भाई हम इतने समय में दे देंगे, है ना। तो शुरुआत में अगस्त बोला गया था बडोनी जी के द्वारा, फिर उसके बाद भी बोला गया कि हम आपके उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कर रहे थे तो रिजल्ट अभी तक बना क्यों नहीं? अभी तो सारे स्टाफ भी आ चुका है। दूसरी बात कि अभी आयोग पे काम भी एग्ज़ाम वाला तो है नहीं, उसको कैलेंडर बनाना नहीं है। 1 साल तक फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम भी नहीं लेना है। तो फिर उसका फोकस तो वही होना चाहिए ना कि जो पेंडिंग है कम से कम और क्लियर है उसको क्लियर किया जाए और कुछ नियुक्तियां दी जाए, कि लंबे समय से जो नियुक्तियां नहीं मिली है ना। और कुछ ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनकी एज ज़्यादा है, खुद मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे जानने वाले में भी बहुत हैं जो कनिष्ठ सहायक में निकले हुए हैं, वीडियो में है ऐसे। तो जिनके केवल आगे मतलब पेपर भी बहुत कम है। हालांकि फिर आ रही है 500 शायद 19 पद की आ रही है भर्ती लोक सेवा आयोग। अब जिनका कोई और फॉर्म नहीं भरा है वो इसी असमंजस में है कि हम आगे तैयारी करें दोबारा कनिष्ठ सहायक की या ना करें। जिनका पटवारी है या कोई और एग्ज़ाम है तो चलो, पेपर तो सभी एक जैसा होता है, तो वो पटवारी की करेगा तो कनिष्ठ सहायक की कोई स्पेशल तो करनी नहीं है ना। लेकिन जिनका कोई और एग्ज़ाम नहीं है और उन्हें ये ग्रुप सी के लिए दोबारा से करना पड़े वही प्रोसेस, तो वो भी एक समस्या है जिसे समझना चाहिए आयोग को सीरियसनेस। कम से कम ये संवाद करके जारी बोल दें कि भाई हम अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर जब भी है तो ये होगा आपका ऐसे समय पे कंफर्म। ठीक है, इसके लिए मैंने मेल भी किया था, खैर उसका तो खैर जवाब आया भी नहीं था। और बहुत सारे स्टूडेंट ने स्पीड पोस्ट भी भेजी वहाँ पे, है ना। तो उम्मीद है उन्हें भी कुछ जवाब नहीं आया होगा। तो ये देखो 2.5 साल अभी रिटर्न एग्ज़ाम को इसी अक्टूबर में 1 साल हो रहा है, अक्टूबर के एंड में 1 साल हो जाएगा। तो इस तरीके से हो रहा है कि जैसे भाई हम कुछ भीख मांग रहे हैं वहाँ जाके कि भाई दे दो, है ना। मेहनत की है, आयोग ने फॉर्म निकाले, बच्चों ने मेहनत की है, कोई किसी के साथ वो नहीं था। जिसने एग्ज़ाम निकाला उसका क्या है हक कि भाई उसको दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना। तो वहाँ से आयोग की तरफ से ये भी नहीं बताया जा रहा है कि भाई कम से कम वो संवाद जारी करके भी कह सकते हैं कि जो जो ये परीक्षाएं हैं, है ना, हर परीक्षा वाले अपनी मांग कर रहे हैं। तो कनिष्ठ सहायक में क्या है कि क्या दिक्कत है, कब हम कर देंगे, कुछ ये भी नहीं बोला जा रहा है फ़िलहाल। अब देखते हैं आगे अक्टूबर में क्या क्या होता है। और ये वीडियो की जो जांच का वो आता है इसमें परिणाम, ठीक है, एसटीएफ जो देती है फाइनल रिपोर्ट, उसके बाद आयोग करता है या नहीं करता है। क्योंकि वन दरोगा में भी आपने देखा होगा कि कल या परसों में पहली गिरफ्तारी उसमें भी हुई है। तो इस तरीके से तो देखो बहुत सारे, फिर सचिवालय का है ना। इस तरीके से बहुत सारे परीक्षाओं की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर सबसे लास्ट में इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करेंगे तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलेगी, 6 महीने 1 साल तक चल सकती है। और तब तक ये वाले स्टूडेंट क्या करेंगे? अब देखो मेरा पीसीएस का भी है ना। अब मैं उसकी करूं या फिर दोबारा से कनिष्ठ सहायक में ही लगना पड़ेगा मुझे खुद भी। तो ऐसी समस्या बहुत सारों की है।
लेकिन वो करें क्या अब कोई गारंटी भी नहीं है। देखो इस बार 500 कुछ पद है ना, कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा उन्हीं स्टूडेंट का निकलेगा जिनका यहाँ पे हुआ था। ऐसे कोई आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में कोई गारंटी है, और सीटें वैसी कम होगी। 519 में से आप ये मान लो सीधा सीधा 50% है ना। अगर आप 200-250 के अंदर जनरल में लाते हो तो तब जाके कन्फर्म है, तब जाके टाइपिंग देने में ठीक ठाक फ़ायदा है। तो ये सीन बन रहा है यहाँ पे। और थोड़ा बहुत आयोग का, लोक सेवा आयोग का पैटर्न भी जिस तरह क्वेश्चन पूछने का होता है उसी तरह से आपको ढलना पड़ेगा। मतलब वैसे क्वेश्चन अगर आप करोगे तो तभी वहाँ पे नाम आ सकता है। यूके SSSC का काफ़ी अलग था पैटर्न पूछने का, तो वहाँ पे कैसा आता है अभी पता चल जाएगा जैसे पुलिस का पेपर होगा। तो हम बात कर रहे थे कनिष्ठ सहायक की, है ना। तो कनिष्ठ सहायक में देखो अब आगे जब जाएंगे तो उसमें पता चलेगा, ठीक है, क्या क्या होता है। और इस एग्ज़ाम से सबको उम्मीद है कि भाई, क्योंकि इसमें टाइपिंग तक की प्रक्रिया हो चुकी है, बच्चों ने मेहनत करके इतने इंतज़ार करके 2.5 साल की वो हो चुकी है ना। वरना फिर छात्र क्या है उसी चीज़ के लिए मजबूर होते हैं फिर कि भाई अपना धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, ये सब करो। एक तरफ UKPSC इतने सारे एग्ज़ाम करा रहा है और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के साथ समय इतना वो नहीं है ना, टाइम नहीं है किसी के पास कि वो ऐसे आंदोलनों में पड़ा रहे, अपना कीमती समय वहाँ दे जो समय तैयारी को देना चाहिए, है ना। आप बड़ी पोस्ट के लिए कर सकते हो, जिसका अच्छे उसमें है, अभी दरोगा का है, पटवारी का है, तो वो उसकी करेगा तैयारी की, वहाँ देगा। जुलाई के एंड से ही देखो हम जा रहे हैं, अगस्त में भी गए हैं, जुलाई में भी लास्ट में गए थे, लेकिन कुछ खास जो है रिस्पॉन्स मिला नहीं है ना। तो जैसे कुछ अपडेट मिलेगा तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, है ना। जब कोई आपका मैं रिस्पॉन्स नहीं देता तो समझ जाया करो कि अभी कुछ नया अपडेट नहीं है, ठीक है। तो लगातार मैंने तो कई मेल कर दिए हैं खैर वैसे, लेकिन आयोग से वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, ठीक। अभी क्या पता उन्होंने वो मेल का रिस्पॉन्स वाला विंडो बंद कर दिया या क्या कर दिया आजकल, क्योंकि जितनों से भी मैंने पूछा तो ज़्यादातर ने यही बोला कि मेल का आंसर नहीं दिया गया। मतलब उनका पहले मेल का भी दे देते थे, लेकिन अभी मैक्सिमम बच्चों ने यही बोला कि हमारे मेल का भी नहीं आ रहा है, किसी का भी नहीं आया। तो कम से कम कुछ पता चले। और जो जिस वजह से ये आयोग बना था, जिस वजह से देखो वहाँ पे सभी कर्मचारी रखे हुए गवर्नमेंट ने, तो वो कम से कम उसका कुछ फ़ायदा मिले बच्चों को, है ना। दूर दराज के बहुत सारे बच्चे हैं देखो ऐसे, कुछ ने अपनी जॉब तक छोड़ दी इस चक्कर में कि कनिष्ठ सहायक 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी उनके सामने भी एक संकट हो जाता है। आज के समय तो देखो प्राइवेट जॉब मिलना भी एक वो है चुनौती, है ना। जो जॉब कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि प्राइवेट जॉब के लिए भी कई बार अप्रोच लगानी पड़ती है, या एक्सपीरियंस या ये सब चीज़ें होती है ना, ऐसे वो भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी इतना, यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया है, इतनी पढ़ाई की है रातों भर, तो यहाँ पे भी कोई फालतू बच्चे नहीं है कनिष्ठ सहायक के लिए। तो जो भी हुआ करना पड़ेगा, आगे किया जाएगा फिर, अगर नहीं होगा जल्दी इसका। अभी के लिए इतना ही है, फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।